जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। एक वैज्ञानिक सच है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन यूपी की सियासत में लखनऊ की सत्ता का सूरज पश्चिम से भी निकलता है और खूब चमकता है। यही वजह है कि नोएडा की दादरी से अखिलेश ने यूपी के चुनावी समर का ऐलान जंग कर दिया। अखिलेश पश्चिमी यूपी में रैली कर रहे थे और उनके फोकस पर थे यूपी के 3 करोड़ किसान। समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। दरअसल पश्चिमी यूपी की सियासत वहां की बोली की ही तरह खड़ी और खरी दोनों है। लिहाजा अखिलेश ने भी खरे खरे अंदाज में चुनावी शंखनाद तो कर दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए कई सवाल। क्या सपा वेस्ट यूपी में हिंदू मुस्लिम वोटर्स के बीच की खाई पाट पाएगी? क्या जाट गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगाने में सपा कामयाब हो पाएगी? क्या पश्चिम यूपी की 136 सीटों पर सियासी तस्वीर बदल सकती है? पश्चिम यूपी में सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिंदू मुस्लिम वोटर्स के बीच की खाई को कम करने की है। दरअसल पश्चिम यूपी में सपा सरकार के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से ही हिंदू और मुस्लिम वोटर कभी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। हालांकि बीजेपी का मजबूत किला माने जाने वाले पश्चिम यूपी में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अखिलेश ने सियासी माहौल को गर्मा जरूर दिया है, लेकिन पश्चिम यूपी के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी अभी भी ड्राइविंग सीट पर है। पश्चिम यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी के कैंडिडेट 93 सीटों पर जीते। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद ने 43 सीटें जीती थी। साल 2024 से ही अब रालोद भी बीजेपी के साथ आ गई है। अखिलेश की रैली इसी आंकड़े को बदलने की कवायद है। समाजवादी पार्टी की दादरी में हुई भाईचारा रैली को लेकर यूपी की सियासत में बयानबाजी का दौर भी देखा जाए तो शुरू हो चुका है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव की रैली को लेकर उन पर करारा पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो, यह लगातार रहा है। 2012 से 2017 में जब वह सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में त्राही मची हुई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश के जो निवासी थे, जो उद्योगपति थे, वह यूपी छोड़ करके पलायन करने के लिए विवश थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का नोएडा दौरा आज पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उनकी जनसभा की खाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि कई महीनों की तैयारी के बाद लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के बाद भी कुर्सियां खाली रह गईं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को कभी नहीं भूले हैं। नोएडा को अपने शासनकाल में समाजवादी पार्टी ने कई मिनी सीएम दिए थे जो वसूली का काम करते थे। साल 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपने यूपी के डेवलपमेंट का रोड मैप पश्चिम यूपी से बताया। दरअसल देखा जाए तो नोएडा की तीनों विधानसभा सीटों पर सपा का खाता तक नहीं खुला है और लोनी से बीजेपी के ही विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ऐलान भी कर दिया है कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों का गुर्जर कभी साथ नहीं देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इस उम्मीद में है कि यूपी की सत्ता से उनका वनवास खत्म होने जा रहा है। पश्चिम यूपी में सपा का कोर वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम समुदाय है और इस पूरे इलाके में यादव वोटर न के बराबर है। साल 2022 में जयंत का भी साथ था, लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी का दामन पकड़ चुके हैं। यही वजह है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव पश्चिम यूपी में नए जातीय समीकरण को साधने में लगे हैं। अब उन्हें किस हद तक सफलता मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।